चलो, उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। जब स्क्रीनशॉट ले दो तो उसे कॉपी में नोट कर लिया करो, ठीक है? ऐसे क्लैरिटी होगा। क्या तुम लोग क्यों नोट करोगे? तुम लोग नोट्स नहीं लिखे हो क्या? लिखे हो ना? हाँ, तो जब नोट्स तुम्हारे कंप्लीट, तुमको क्या लिखना है? इन लोगों के लिए मैंने बोला है, तुम लोग मत लिखो, ठीक है? तुम लोग का नोट्स कंप्लीट है, तुम लोग बस देखते रहो, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारा भी रिविजन होता रहेगा। इसीलिए मैंने तुम लोगों को आज एक्स्ट्रा में बुला लिया, एक्स्ट्रा क्लास में। देखो, ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं, शांति से बैठो। देखो, कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म में पहले मैंने दो चीज डिफाइन किया है, इसके बाद और भी डिफाइन करेंगे। तो पहला है मास परसेंटेज, या इसी को परसेंटेज बाई मास कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से समझना, एकदम आसान है। हमारा सॉल्यूट लेना है, ग्राम में लेना है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में होना चाहिए, और वो 100 ग्राम सोल्यूशन में जो उसका अमाउंट प्रेजेंट होगा, यानी जो हमारा सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में होना चाहिए, और 100 ग्राम सोल्यूशन में, अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन ले रहे हैं तो 100 ग्राम सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग मास परसेंटेज या परसेंट बाय मास कहते हैं। अब मास परसेंटेज जो होता है सॉल्यूट का, कैसे निकालते हैं, जरा फॉर्मूला समझो। सबसे पहले ऊपर सॉल्यूट का मास रखेंगे, फिर सॉल्यूशन का मास रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात और ध्यान रखना, सॉल्यूशन का मास कैसे निकलता है? सॉल्यूशन का मास निकालने का तरीका होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर तो सेम है, सॉल्यूट का मास रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखो, परसेंट बाय वॉल्यूम। अब परसेंट बाय वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान से समझना। जो हम लोग वॉल्यूम लेंगे वो ml में लेंगे सॉल्यूट का, तो 100 ml का सॉल्यूशन होगा, 100 ml के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा, मात्रा होगा ml में, उसी को बोलेंगे परसेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। अब यहां पे देखो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। यहां पे किसका था? मास था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग मास के टर्म में डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ पर वॉल्यूम होगा सॉल्यूट का, फिर वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जो है, मतलब वॉल्यूम, उसको ऐड कर देंगे। इसमें मास ऐड कर रहे थे, इसमें वॉल्यूम ऐड करोगे, ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से यहां पर ये चीजें डिफाइन किया जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से यहां पर निकलेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। अब जरा ध्यान से समझना, देखो इस बार मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहले हम लोगों ने मास परसेंट पढ़ा, फिर वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, अब दोनों को ऐड करके चल दिए। तो जब दोनों को ऐड करके चलते हैं तो किस तरीके से चेंजेस होता है वो जरा ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या लिखा गया, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का जो मास है वो मास में, देखो यहाँ पर सॉल्यूट मास के टर्म में है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बस इतना करना है कि मतलब 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास प्रेजेंट होता है, जो सॉल्यूट का मास प्रेजेंट होता है, उसी को मास बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। फॉर्मूला, परसेंट का साइन लगाओ, ऑफ सॉल्यूट मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों आ गया एक साथ, इसीलिए मैंने ऐसे यूज किया था, इनटू 100, और 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखो पीपीएम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। पीपीएम का मतलब जब सॉल्यूशन में कोई चीज बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़ी मात्रा में जब प्रेजेंट होता है, तब पीपीएम का यूज करते हैं। पीपीएम का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। जरा ध्यान से समझो, व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, इट इज कन्वीनियंस टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पीपीएम। देखो मैंने लिखा है कि जो सॉल्यूट होता है जब बहुत ही कम क्वांटिटी, ट्रेस का मतलब होता है कम मात्रा में जब प्रेजेंट होगा, तब इसका यूज करना है पीपीएम का। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है, होता क्या है, देखो पीपीएम का फॉर्मूला, पहले डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटीज ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम। सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होगा वो ग्राम में ही होना चाहिए, प्रेजेंट रहेगा 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में, तो इसी को पीपीएम बोलेंगे। पूरा नाम मैं फिर से बताता हूं, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। आगे चलते हैं, तो यहां पर देखो पीपीएम हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मास लिखोगे, फिर सॉल्यूशन का मास लिखोगे, 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इतना करोगे तो ये पीपीएम में चला जाएगा। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो, तो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया? अगला कंसंट्रेशन टर्म जो आ गया अपना, मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। जो मोल्स होता है उसका जो रेशियो का नंबर होता है, एक कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सबके, या एक तरीके से बोल सकते हैं जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी कंपोनेंट के लिए। एक खास बात और ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए होता है। सॉल्यूशन बाइनरी भी होता है, टर्नरी भी होता है, टेट्रानरी भी होता है। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का और मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्वेंट का, इसका जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसको याद रखना। एक खास बात और जरूरी सूचना, कई बार पूछ चुका है कि मोल फ्रैक्शन क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो इस बात को ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं मोलैलिटी। अब देखो बेटा, मोलैलिटी को किस तरीके से समझेंगे, ध्यान से समझना। मोलैलिटी जो होता है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम क्या, हाँ अरे नहीं, देखो मैटर ये है कि मतलब जैसे अभी तुम लोग भी समझ लोगे, समझने के बाद अब क्या होगा कि इसके बाद जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो तुमको भी आसानी होगा। हालांकि अब ऑर्गेनिक तुम लोग पढ़ रहे थे तो अब तो भूल चुके होगे ना बहुत सारा चीज, मतलब तो वो रिवाइज भी हो जाएगा तुम लोग को, फिर साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी लगा सकेंगे। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक, चलो। हाँ तो देखिए, तो मोलैलिटी जो होता है इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट रहेगा, उसमें जो सॉल्यूट का नंबर डिसॉल्व होगा उसे मोलैलिटी बोलेंगे। हिंदी में मोलता बोलते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला जरा ध्यान से समझना। पहली बात, इसको रिप्रेजेंट स्मॉल m से करते हैं और इसका जो यूनिट होता है मोलल होता है। मोलल होता है, मोलल। अब देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ द सॉल्वेंट किसमें होगा? केजी में होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। कब ग्राम में होगा? जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब। हाँ 1000 से। आगे देखो, यहाँ पे जो कैपिटल W, देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल W लिखा है, ये ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल W लिखा है। जो कैपिटल W यहाँ पे भी है, ये ग्राम है किसका? सॉल्यूट का। ऑफ मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो स्मॉल m और कैपिटल B होगा। आर प्रेजेंट इन WA में भी कैपिटल W है, ये किसका होगा? ग्राम होगा सॉल्वेंट का। तो देखो इस तरीके से लिखेंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू NB। NB क्या है? NB हमारा नंबर्स ऑफ मोल है। किसका मोल से? सॉल्यूट का मोल है। तो NB इंटू 1000 अपान में W है इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपान में स्मॉल MB इंटू कैपिटल WA। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला इसका बनेगा। तो इसलिए इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले ही लो। चलो, उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखो समझते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो मोलैरिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? 1 लीटर सॉल्वेंट में, या 1 लीटर हम लोग क्या लेंगे बेसिकली बेटा? सॉल्यूशन लेंगे। उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या करते हैं? लीटर में लेते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है मोलैरिटी का, यूनिट इसका जो होता है ये होता है मोल लीटर इनवर्स, या फिर मोल डेसीमीटर -3 पावर में लिख देना। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, फिर उसके बाद इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूलों को अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। देखो, इफ WB में कैपिटल W है, कैपिटल B है, ग्राम, लेकिन B थोड़ा नीचे लिखना है सफिक्स में, मतलब थोड़ा नीचे लिखना है। ग्राम ऑफ द सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे देखो स्मॉल m है, कैपिटल B है, ये डिसॉल्व इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देन फार्मूला क्या बनेगा? कैपिटल M इज इक्वल टू, देखो कैपिटल W, B स्मॉल m है, फिर B लिखना इंटू V लिख देना। V हमारा वॉल्यूम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल m B इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कैपिटल W है दिख रहा है, फिर B लिखना, फिर V लिखना। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ग्राम पर लीटर में रहेगा। इसके बाद इसी तरीके से मॉडिफाइड कर देंगे, तो लास्ट में फाइनली फॉर्मूला कैपिटल M इज इक्वल टू WB इंटू 1000
एम वी इंटू वी, ये वाला हमको याद रखना है। और एक जरूरी सूचना यानी जरूरी खास बात कि जो मोलैरिटी होता है ये डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है बेटा, ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो मोलैरिटी होता है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर इन दोनों में से किसी को अगर बढ़ाते या घटाते हैं, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कराते हैं, तो उस केस में अपना जो मोलैरिटी होता है वो बढ़ेगा घटेगा, यानी अफेक्ट होगा ही होगा। क्यों? मोलैरिटी हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म भी पूरा कंप्लीट हो